क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का पेपर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो ये आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। इस तरह के आपको हम 6 मॉडल पेपर देंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। इन 6 मॉडल पेपर में से आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो चिंता किसी बात की आपको नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए, ठीक है। पढ़ लेनी है यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अनुभार 42 ग्राम है, इसका अनुसूत्र होगा। तो इसका अनुसूत्र क्या बनेगा? तो इसका आंसर है C3H6, ठीक है। इसका 7 नंबर का राइट रहेगा। दूसरा है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? तो इसका आंसर है आपका Al2O3, ये रहेगा बी नंबर वाला, ठीक है। तीसरा धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो इसका सूत्र होगा MO, ठीक है, MO। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी फलन अवस्था फलन है? तो इसका आंसर है कार्य प्लस ऊष्मा, ठीक है। कार्य प्लस ऊष्मा दोनों रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व, ठीक है, एक तत्व +3 व +7 +5, ठीक है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, तो उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो इसका आंसर है आपका परमाणु क्रमांक होगा उस कंडीशन में 15, ठीक है। यहाँ पर एक ये अभिक्रिया दी गई है, इस यौगिक का IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनोन, क्या रहेगा? प्रोपेनोन। सोडियम बेंजोएड और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपके हिंदी वर्जन वालों के लिए हुए। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का C, ठीक है, दूसरे का B, तीसरे का भी B, चौथे का वर्क प्लस हार्ड, इसका 50, ये प्रोपेनोन C और बेंजीन, ये हो गए, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन वालों के भी हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है STP पर 2.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या खाली स्थान है। तो 6.02 × 10⁻23। Na धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन खाली स्थान होते हैं। तो Na+ आयन के आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में खाली स्थान होते हैं। तो कैसे होते हैं? विलेय। और एंट्रॉपी की इकाई खाली स्थान है जूल बटा मोल केल्विन। जूल से लिखेंगे हम जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक है। चलिए पांचवा है pH
माप क्रम की अवधारणा खालिस्तान द्वारा प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है सोरेनसन। प्राथमिकता क्रम में आइन इन से खालिस्तान आता है पहले। ये फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन खालिस्तान गुण दर्शाता है। तो कौन सा गुण दर्शाता? अम्ली। इसमें आएगा अम्ली। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये इसके बाद में इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ये मोलरता। दूसरा है अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत है हार्गेन वर्ग। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रहेगा आपका संक्रमण तत्व। ठीक है, क्या है? संक्रमण तत्व। और सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन का साझा। इलेक्ट्रॉन का साझा। ये है आपकी चौथी। अष्टफल की SF6। पांचों ब्रह्मांड की एंट्रॉपी बढ़ रही है। छठी और विक्टर मेयर विधि है कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हो गया। और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये यहाँ से। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए इलेक्ट्रॉन बटा मीटर का मान लिखिए। इसका आंसर है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोमीटर। ठीक है। दूसरा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर संयोजकता समान रहती है। ठीक है, समान होती है। बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित हैं? तो देखिए 12 तो सिग्मा रहेंगे, सिग्मा बंध, और 3 पाई बंध रहेंगे। ठीक है, 1 कैलोरी का मान कितने जूल होता है? तो 4.184 जूल। हेंडरसन समीकरण लिखिए। pH इक्वल pKa प्लस लॉन्ग 10 है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है? तो ये है वितरण नियम पर। वितरण के नियम पे। और लास्ट है प्रोपीन व
पाइन में विभेद करने के लिए सर्वोच्चतम अभिकर्मक का नाम लिखिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन। इसका आंसर है आपका नाइट्रेट विलयन। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, देखिए ये आपका है 5वां मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए। फिर परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। हुंड नियम को अधिकतम बहुलकता का नियम किस कारण से कहते हैं, लिखिए। यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ये आपका 10वां समायन प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में ये आपका 11वां और ये आपका 12वां प्रश्न। ठीक है, ये है 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, यहाँ से ले लीजिए। 15 आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में परिवर्तित। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले 16वां 17वां हो गया। ये 18वां और ये 19वां प्रश्न रहा। 19वें का अथवा ये लास्ट। ठीक है, हो गया। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है।